अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज मैं हाजिर हूँ उस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 के साथ। सो लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में। जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हुई, लेकिन ब्रिटिश के सारे लोगों ने एक मीटिंग कर ली। सारे के सारे अंग्रेज़ों ने बैठकर एक मीटिंग कर ली और उन्होंने सोचा आखिर हमसे क्या गलती हुई, ऐसी क्या चीज़ हमने की कि मुसलमान और हिंदू एक होकर आके हमसे लड़ने लगे, हमें हिंदुस्तान छोड़कर जाने पर इतना ज़ोर देने लगे। तो इस मीटिंग के बाद एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था अंग्रेज़ों का, जिसका नाम था ए हो ह्यूम ने उस वक्त के वाइसराय से परमिशन लेकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक पार्टी बनाने का सोचा। जब लॉर्ड डिफरेंट मींस उस वक्त के वाइसराय ने इस सुझाव को देखा तो उसको ये सुझाव बहुत पसंद आया और उसने ए हो ह्यूम को परमिशन दी कि वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक पार्टी बनाए। तो इस तरह 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वजूद में है, जिस पार्टी के ज़रिए से हिंदुस्तान के लोग अपने मसाइल और प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंग्रेज़ों के सामने। जी, ये तो हमने थोड़ी सी बात की कि कैसे नेशनल कांग्रेस बनी थी, लेकिन उसके 20 साल बाद यानी कि 1905 में कुछ बहुत बड़ा हुआ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी व्यूअर्स, तो बंगाल उस वक्त एक बहुत ही बड़ी शहर हुआ करती थी, तो इसीलिए पूरी की पूरी बंगाल को एक साथ चलाना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए 1905 में अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्सा मुसलमानों के दे और एक हिस्सा हिंदुओं को दे देते हैं। तो इसी तरह बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। वेस्ट हिस्सा मिल गया हिंदुओं को और ईस्ट हिस्सा मिल गया मुसलमानों को। जो वेस्ट हिस्सा हिंदुओं को मिल गई थी उसमें बड़े शहरों में सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता और उड़ीसा थे, लेकिन जो मुसलमानों को ईस्ट हिस्सा मिल गया था उसमें बहुत बड़े शहर थे, जिसमें आसाम, उड़ीसा, चट्टागोंग भी शामिल थे। इस पार्टीशन से मुसलमान तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही बढ़िया शहर और बहुत ही बड़ी ज़मीन मिल गई थी जो कि अब मुसलमानों की थी। लेकिन हिंदू इस पार्टीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने फौरन एक मूवमेंट शुरू की जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। इस मूवमेंट के चलते उन्होंने अंग्रेज़ों के सारे चीज़ों को बाइकआउट कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदुओं ने उनके सामानों को बाइकआउट कर दिया है तो अंग्रेज़ बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी तो हिंदुओं की थी। जब हिंदू उनके सामान नहीं खरीदेंगे तो उन अंग्रेज़ों को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो इसी के चलते 6 साल बाद 1911 में इस पार्टीशन को अंग्रेज़ों ने कैंसल कर दिया, क्योंकि हिंदुओं की स्वदेशी मूवमेंट से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। तो जी व्यूअर्स, यहीं तक का था हमारा आज का एपिसोड नंबर 3। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।